कि हर प्रॉब्लम दवाई से ही सही हो। अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपके मन में ऐसी कोई बात है ना? जो कि आपको निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? क्या वो किसी दवाई से निकलेगी? वो कैसे निकलेगी? जब आप उसके बारे में किसी से बात करेंगे, जब आपको कोई सॉल्यूशन देगा, जब जो भी आपकी समस्या है उसको जब आप सुलझा पाएँगे, तब आपके जो वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भी स्वस्थ व्यक्ति केवल वो नहीं होता जिसका केवल शरीर स्वस्थ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारा केवल शरीर स्वस्थ होगा तो हम कंप्लीट तरीके से स्वस्थ हैं, नहीं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका भावनात्मक यानी कि इमोशनल हेल्थ, आपका सोशल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब चीज़ें करेक्ट होता है, तब इंसान कहला सकता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, यानी कि ओवरऑल हेल्थ उसकी अच्छी है। जब वो फिज़िकली भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, इमोशनली भी अच्छा हो, उसके साथ-साथ में स्पिरिचुअली या सोशली भी अच्छा हो। उसका बिहेवियर, उसके रिश्ते, उसके संबंध, वो सारी चीज़ें अच्छी हों, तब फिर वो ओवरऑल हेल्थ की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल ज़्यादातर लोग फिज़िकल या मेंटल हेल्थ में कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। पहले के ज़माने से अब बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं, बहुत कॉम्पिटिशन का दौर है, लोग एक-दूसरे को समझते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जीवन में चल रही हैं, जिसके थ्रू लोग एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं इमोशनली। वो बॉन्ड, वो कनेक्शन अब है ही नहीं, है ना? तो इसके लिए भी लोग आजकल ज़्यादातर करके मानसिक या इमोशनल रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, अगर हम काउंसलिंग और थेरेपी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ होता क्या है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको समझेंगे। तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, इसका संबंध इस चीज़ से होता है कि हम सोचते कैसे हैं, है ना? कोई परिस्थिति मान लीजिए आपके जीवन में ऐसी आ गई जो कि थोड़ी-सी गड़बड़ है, आपके अनुकूल नहीं है, खराब परिस्थिति है। अब उस परिस्थिति में हम कैसा सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं या प्रसन्न रहते हैं कि ठीक है, जो होगा हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हमें अपने पर विश्वास है, या लोग परेशान हो जाते हैं, या परिस्थितियों को आप कैसे समझते हैं, समस्याओं का सामना कैसे करते हैं, कैसे आप निर्णय लेते हैं उस समय पे, क्या आपके डिसीजंस होते हैं, और जो तनाव और दबाव, प्रेशर उस टाइम पे आ रहा होता है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर एक इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेगा और उस मुश्किल में से निकल जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो क्या होगा, परेशानियों में एक परेशानी में 4 परेशानी और खड़ा कर देगा, या वो उसको नेगेटिव ढंग से ही सोचेगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ खराब हो चुका है, अब हम इससे कभी नहीं निकल पाएँगे। बहुत तरीके के नेगेटिव विचारों में वो फँस जाएगा और फिर वो, इससे पता चलता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। इसी तरीके से जो अ, इमोशनल स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, तो भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, ये हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों एक नहीं होता। कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य को एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग-अलग होता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर इमोशनली वीक हो, तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, या मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति इमोशनली वीक नहीं हो सकता। तो दोनों अलग-अलग चीज़ होती हैं। इमोशंस को हम लोग महसूस करते हैं। मान लो ठीक है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपकी लाइफ़ में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं, जिनकी वजह से आपको हर्ट हुआ था, आपको दुःख हुआ था, आपको बुरा लगा था, और उसको आज भी आप जब फ़ील करते हो, आप बाकी के काम अपने सब ठीक करते हो। लेकिन पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के आप जैसे ही वो आपके याद में आता है, आपको कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से आपको एक बहुत गहरा दुःख महसूस होता है। जैसे उस वक़्त पे हुआ था, आज भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। आप वैसा ही फ़ील करते हो उस चीज़ को लेकर के। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा इमोशनल हो सकते हो, या इमोशनली वीक हो सकते हो। तो जो एक इमोशनल मतलब कि जो इमोशनली स्वस्थ इंसान होता है, वो अपनी भावनाओं को पहचान सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग को समझ ही नहीं आता है ना कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हमको कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। किसी से कुछ कहना भी है तो भी हम कह नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो यानी कि हम उस टाइम पे अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे कि हमें कहाँ कैसे व्यक्त करना है, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे होते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो केवल ये मानसिक स्वास्थ्य या इमोशनल स्वास्थ्य, ये केवल
खुश रहने का नाम नहीं होता है। ये आप अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दुःख आ रहा है, आपको कोई डर है, आपको कोई निराशा है, आपको चिंता है, तो ये सारी भावनाओं को इमोशनल रूप से जो मजबूत इंसान होता है, वो समझता है और संतुलित रूप से उससे निपटना भी जानता है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? ये हमारे सोचने को लेकर के होता है, ये सोचने थिंकिंग से जुड़ा हुआ होता है और जो हमारी इमोशनल हेल्थ होती है, वो हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, उसमें आप कैसा सोचते हो, वो अलग चीज़ होती है और कैसा महसूस करते हो, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो जो एक भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो अपनी भावनाओं को पहचानता है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, दूसरों की भावनाओं को भी समझता है और स्वयं को स्वीकार करता है। लेकिन अगर अब किसी इंसान की इमोशनल हेल्थ खराब है, तो वो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करेगा, हर समय वो दुखी रहेगा, वो चिड़चिड़ाएगा, उसका लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, दूर-दूर रहेगा, रोने का मन करता है या गिल्ट, नाराज़गी या नफ़रत को लंबे समय तक अपने मन में ऐसे लोग रखते हैं, वो निकाल ही नहीं पाते हैं। मतलब कि कितना भी जैसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि आप उन चीज़ों को निकालो, बाहर करो या छोड़ो, आपको अफ़र्मेशन भी करवाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इमोशनली उतने अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो इन चीज़ों को आप नहीं निकाल पाते अपनी मदद से, है ना? या आप करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन से, आपके दिल से नहीं जा रही हैं, आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो या आप कहते हो कि मैं कुछ चीज़ों को तो मैं नहीं भूल सकती। अगर आप आज भी इन चीज़ों को कहते हैं, तो यानी कि अभी हम इमोशनली कहीं न कहीं थोड़े-से वीक हैं जिसके ऊपर हमें काम करना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सबको भगवान ने इमोशंस दिए हैं और लाइफ़ में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हम लोग इस तरीके से महसूस करते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है ना? कि अगर हम इमोशनली वीक हैं तो कुछ ऐसी गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बस अगर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहा है, आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, आपके करियर को खराब कर रहा है, आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है, तो आपको समझ के और उसको ठीक करना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि हमको पता तो है कि ये चीज़ें हमें बर्बाद कर रही हैं, लेकिन आप उसके ऊपर काम ही ना करो, तो ये तो कहीं से ठीक बात नहीं है, है ना? तो अगर कोई इस तरीके की चैलेंज, कोई ऐसे प्रॉब्लम कुछ भी हमारे जीवन में है, तो उसको समझ के और उसके ऊपर काम करना या उसके लिए मदद माँगना, मदद किसी की लेना, कहीं से भी गलत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले तो कुछ अवेयरनेस क्वेश्चन्स हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को भी ऐसा कभी लगता है जैसे होता है ना कि हम कभी-कभी सोचते हैं कि हम सबके लिए हैं, जैसे हम लोग घर में अक्सर फीमेल या मेल के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जभी भी किसी को मुश्किल पड़ती है, किसी को कोई भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो हम सबके लिए हैं। लेकिन जब हमें कोई दिक्कत आती है, तो हमारे लिए कोई नहीं है। ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी, ऐसा लगता है, ऐसा इमोशनली आप महसूस करते हो कि सबके लिए सब है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरे लिए कोई भी नहीं होता है। या फिर कभी आप ऐसे फ़ील करते हो कि आपने सबके लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपको बदले में बहुत नेग्लेक्ट किया गया है या आपको जब समझने की बारी आती है, तो आपको कोई नहीं समझता है। थोड़ी-सी समझ की कमी या सुनना सुना नहीं कभी किसी ने, सुना नहीं, आप कैसा महसूस करते हो, आपको कैसा फ़ील होता है या फिर पूरी तरीके से आपको समझा नहीं गया। इस इन चीज़ों का क्या आपके मन में कुछ भी ऐसा आप लेकर के बैठे हो? या फिर क्या कभी जीवन में आपको किसी ने विश्वास आपका तोड़ा हो, आपको धोखा दिया हो, आपका आपने बहुत दिल से किसी के लिए कुछ किया हो, पर उसने आपको छोड़ दिया हो? कभी कोई ऐसी फीलिंग आई हो? या किसी अपने को खोया हो, उसकी वजह से आज भी आपके दिल में वो दर्द आप फ़ील करते हो, महसूस करते हो, वो चीज़ें आप भुला नहीं पा रहे हो, चीज़ें आपके साथ में अंदर आप वो जो दर्द है, उसको लेकर के आप आज भी घूम रहे हो, ऐसा आपको क्या कभी फ़ील हुआ है? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई समझता नहीं है? मान लो कोई कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात होती है, यहाँ तक आपके बिल्कुल आ जाती है वो बात, पर आपके पास में आपको ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता कि आप किसी से अपनी बात कह पाओ। आपका कहने का मन होता है, लेकिन फिर आप अपने आप को रोक लेते हो कि नहीं, शायद इस व्यक्ति से मैं नहीं कह सकती, यहाँ मैं नहीं कह सकती, यहाँ मैं नहीं कह सकती और आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को वहीं पर रोक लेते हो।
वहीं पर आप दबा देते हो। ऐसा हुआ है आपके साथ में कभी? क्या आपने यहाँ तक बात आ गई लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप बोल ही नहीं पाए उस चीज़ को, कि शायद बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आँसू यहाँ तक आ गए होंगे, लेकिन आपने उसको रोक लिया होगा, कि कोई सुनने वाला तो है नहीं, क्या करेंगे रोके? क्या करेंगे बता के किसी को? ऐसा हुआ है आप सबके साथ में? निशि जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? तो क्या बात कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जब हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उपचार के लिए जाते हैं ना, हमें क्या लगता है केवल दवाइयाँ ही उपचार हैं। अब आपको जब कोई भी दर्द होता है, बुखार होता है, पेट दर्द होता है, कोई आपको कोई इश्यू हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? हमें दवाइयाँ दे देते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो हमारे मन का दर्द होता है या हमारी जो ये जो बार-बार, बार-बार, बार-बार आपका जो दिल टूटता है, हड्डी टूटती है, जाते हैं हड्डी के डॉक्टर के पास में, उपचार कराते हैं, हड्डी जुड़ जाती है। ये जो मन टूटता है बार-बार, ये जो दिल टूटता है बार-बार, इसके लिए किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जाते हैं किसी डॉक्टर के पास में? कोई है डॉक्टर जिसके पास में दिल जुड़वाने चले जाते होंगे? नहीं जाते हैं। तो आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आज के समय की मुश्किल ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं, उपेक्षा से पीड़ित हैं, रिजेक्शन से पीड़ित हैं, धोखा मिल रहा है लोगों को, कंपैरिज़न किया जाता है, कॉम्पिटिशन इतना है और इमोशनल डिस्कनेक्ट है। सेम घर में रह कर के लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं ही नहीं। एक घर में रहते हैं साथ में, लेकिन इमोशनल कनेक्शन तो है ही नहीं। ये सारी चीज़ें आजकल के टाइम पे चल रही हैं और ये मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ें हर किसी इंसान के दुःख को बढ़ाती नहीं हैं? जब आप बार-बार ऐसी फीलिंग में रहते हो, आपने सुना है सोमैटिक डिसीज़ेज़ के बारे में? कि मन द्वारा आपके शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में सुना है आप सबने? ज़्यादातर बीमारियाँ मन द्वारा उत्पन्न होती हैं। एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है? ये बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। इसमें बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि आपके मन द्वारा आपके विचारों के द्वारा जो आप हम लगातार थॉट्स अपने बॉडी को देते रहते हैं, उसके द्वारा कौन-कौन सी बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, ठीक है? और फिर उन बीमारियों को आप कैसे अपने नए नज़रिए से, अपने नए अफ़र्मेशन से, अपने नए सोचने के तरीके से चेंज कर सकते हैं। बुक रीडिंग में नेक्स्ट बुक में यही पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है? बहुत सारे लोग बुक रीडिंग सेशन में आते नहीं हैं, आया कीजिए। अभी भी जो बुक चल रही है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। लाइफ़ चेंज हो जाती है लोगों की अगर लोग उसको सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, मैंने भी इसी तरीके से सीखा है। मेरी आप लोगों को मालूम है स्टोरी, बहुत सारे लोगों को जो लोग नए हैं, उनको नहीं पता है। फिज़िकल हेल्थ ही नहीं सकती थी। एक बार मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई और मेरी आँखों से इतने आँसू गिरे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने बोला कि आप बाद में आइएगा। उसके बाद मैं कभी नहीं गई, कभी नहीं गई। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे इस स्थिति में रहना ही नहीं है और मुझे अब अपने ऊपर काम करना है। ये क्या तरीका हुआ कि मैं मतलब इस तरीके से रोए जा रही हूँ। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब और नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर बहुत काम करना शुरू किया, अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। आप सबको पता है मैंने बहुत सारे हीलिंग के, काउंसलिंग के कोर्सेज़ किए, न्यूट्रिशन का कोर्स किया। यहाँ पर सिर्फ़ अपने लिए नहीं, मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है और उनको ये मदद पहुँचानी है, उनको समझाना है कि इस तरीके से कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? तो समझिए ये कि जब इंसान की जो आज ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। एक ही घर में रहते हुए आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिस्कनेक्ट फ़ील करते हैं, माता-पिता सब बिज़ी हैं, उनके साथ में उतना संवाद नहीं है। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना? और इनको अगर हमें ठीक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बातचीत जो होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सबसे पहले तो इसके प्रति जागरूक हों, इसके लिए बातचीत करें, समझें और उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करें।
ठीक है? तो इसको इस तरीके से समझिए कि अ, कोई भी इंसान है, मान लीजिए आप में से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इससे रिलेट कर पाएँगे, कि आप बहुत वर्षों से किसी भी दर्द, जैसे कि स्पेशली अगर आपको डाइजेशन का कोई इश्यू है, ठीक है? या फिर आपको स्पाइनल संबंधित कोई भी दिक्कत है, स्पाइन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, या आपको स्किन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जॉइंट्स से संबंधित कोई भी दिक्कत है। बहुत टाइम से आप दवाइयाँ खा रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप, ठीक है? आपको आराम नहीं हो रहा है। आपने कभी महसूस किया है कि आप सारी दवाइयाँ कर रहे हो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप वो कर रहे हो, आपने अपना खाना-पीना भी ठीक कर लिया, आपने सब कुछ ठीक कर लिया, पर वो जो आपका पेन है, क्यों नहीं जा रहा है वो? अगर दवाइयाँ सब चीज़ का इलाज होती तो आपका पेन ठीक हो जाना चाहिए था। इतने सारे टाइम से जिसको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है या स्पाइन का कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप दवाई खा रहे हो, आप सब सब कुछ ठीक कर रहे हो। आपका वो प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो आप याद कीजिए कि कहीं आपने अपने मन में, अपने अपनी भावनाओं को देखिए, अपने मन को देखिए, क्या सालों से कुछ ऐसा जमा करके तो नहीं रखा हुआ है, जिसने आपकी हेल्थ को खराब कर रखा है, और जो आप ऊपरी तौर पर जो उपचार कर रहे हो, वो शायद उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने भले ही अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, आपने भले ही कई जाँच करा ली, आपने दवाइयाँ करा ली, लेकिन अगर आपकी समस्या फ़िज़िकल है ही नहीं, तो वो दवाइयों से ठीक कैसे होगी? अगर आपने बहुत वर्षों से कोई दुःख अपने अंदर रखा हुआ है, गिल्ट अपने अंदर रखा हुआ है, किसी ने आपका अपमान किया है और आपने उसको अपने अंदर रखा हुआ है, आप भूल नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, आपकी बॉडी लगातार टेंशन में है, आपकी बॉडी लगातार तनाव में है, या आपको सेम, क्योंकि हम सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम सेम ही जगह में रहते हैं, जहाँ से हमें हर्ट मिला है वहीं पर हम रह रहे हैं, और आपके साथ में हर दूसरे-तीसरे दिन वही किस्सा हो रहा है, वही किस्सा हो रहा है, वही किस्सा हो रहा है, आपकी चीज़ तो निकल ही नहीं रही है ना। तो आप जो दवाई कर रहे हो, आप जो ऊपर से उपचार कर रहे हो, वो आपको कैसे बेनिफिट देगा? क्योंकि आपका जो रूट कॉज़ है वो तो कहीं और ही छुपा हुआ है। आपका कारण तो कहीं और ही छुपा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर के पास में दौड़ते रहते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ है, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो आराम ही नहीं हो रहा है। देखा होगा आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को, या अपने अपने आप में भी कई बार ऐसा देखा होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो है, पर आप टेस्ट कराने जाते हो, आपका कुछ निकलता ही नहीं है। हुआ है ना ऐसा आपके आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में? कि आप टेस्ट कराते हो, सब चीज़ें ठीक आती हैं, आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लोग डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते हैं। तो अगर आपकी समस्या शरीर में है ही नहीं, दवाई क्या करेगी? आपके शारीरिक लक्षणों को कम कर देगी। लेकिन यदि बीमारी की जो जड़ है, वो आपके मन और भावनाओं में है, तो उसका उपचार जब तक मन में नहीं करोगे, तब तक कैसे हो जाएगा? ठीक है? तो जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, किसी भी तरीके का पेन है, स्पेशली आईबीएस हो गया, आपका इंसोम्निया हो गया, एंजाइटी हो गई, पैनिक अटैक्स हो गए, कुछ प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, हाई बीपी हो गया, फटीग हो गया, इन सब चीज़ों में इमोशनल और मेंटल कारण ज़्यादातर पाए गए हैं, ज़्यादातर। इसलिए इनका उपचार जो होता है, वो 3 स्तर पर होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल और केवल पहले स्तर पर उपचार करते हैं, शरीर का उपचार। आपको कोई भी बता देगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, फलाँ डॉक्टर को दिखा लो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाइयाँ करते हैं, फिर डॉक्टर ने अगर आपको कह दिया, वैसे तो लाइफ़स्टाइल और इन खाने-पीने के ऊपर बहुत ही कम लोग काम करते हैं, लेकिन अगर कभी डॉक्टर ने कह दिया कि भई लाइफ़स्टाइल के ऊपर काम कर लो या फिर खान-पान के ऊपर काम कर लो, तो थोड़ा बहुत काम लोग उसके ऊपर भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे उसके उसके अलावा और कोई स्तर पे काम करना लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि मन का उपचार, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके बिलीव कैसे हैं, आप क्या स्ट्रेस मैनेज कर पाते हो? इसके बारे में ना कोई बताता है, ना ही कोई सोचता है। फिर होता है हमारा इमोशनल हीलिंग, इमोशनल उपचार। आपके जो इमोशंस बहुत दिनों से अंदर दबे पड़े हैं, ट्रॉमा है, ग्रीफ है, एंगर है, गिल्ट है, वो चीज़ अगर आपकी नहीं निकल रही है, तो आप ऊपर से खाते रहो दवाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर किया है लोगों ने, कि आपने इतने दिनों से दवाइयाँ खाई, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपने 1-2 मेडिटेशन जो मेरे साथ में किए या किए होंगे, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स शेयर की होंगी, जब उसको किया, तो आपको बहुत चेंज दिखाई पड़ा।
क्योंकि उससे आपके मन का उपचार हुआ, उससे आपकी इमोशनल हीलिंग हुई, तब आपको उसके वजह से बेनिफिट हुआ, ठीक है? तो जब तीनों स्तरों पर आप इलाज करते हो, तब इलाज होता है, केवल इससे इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे हमारे जो सोसाइटी है, समाज है कह लें, हम लोग आज भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपके घर में आपको कोई दिख रहा होगा डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में है या वो बात नहीं मानता है, वो अपनी लाइफ उसको मालूम है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी जो आदतें हैं वो खराब हैं, उसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है, वो हील नहीं हो पा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको लेके किसी भी काउंसलर के पास तो कतई नहीं जाओगे। आप पहले तो डॉक्टर के पास ही जाओगे। काउंसलर के पास लोग नहीं जाते हैं, लास्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं, लेकिन आपको पता है ये बात फर्स्ट होनी चाहिए, पहली चीज़ होनी चाहिए जब आप काउंसलिंग लोगे, उसमें पैसा वेस्ट करना लोगों को बड़ा वो लगता है। आप 10 डॉक्टरों को दिखा लोगे, आपको कभी अपना पैसा वेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन काउंसलिंग एक लेने आप जाओगे, आपको पैसा वेस्ट लगेगा अपना। लेकिन पता है जब तक ये बुद्धि का उपचार नहीं होगा ना, तब तक कोई दवाई काम नहीं आएगी, इस बात को गांठ बाँध लीजिए। सारा कुछ माइंडसेट से होता है। कई लोगों को आपने देखा है दवाई लेके आते हैं और उसके बाद दवाइयाँ पड़ी रहती हैं कूड़े की तरह, कोई दवाई नहीं खाता है क्योंकि माइंडसेट नहीं है। देखा है आपने ऐसे लोगों को, दवाई लाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई नहीं खाते हैं। फिर कहते हैं हमें आराम नहीं हुआ, हम दिखाने गए थे। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है कि अगर किस इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? मन को समझना, माइंडसेट आता है, सबसे पहले माइंडसेट आता है। और सच्ची हीलिंग तब शुरू होती है जब आप शरीर को तो समझो, लेकिन उसके साथ-साथ मन, भावना और जीवन की जो आपकी परिस्थितियाँ हैं उनको भी समझो। जीवन की परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी। उन्हीं परिस्थितियों में आपको कैसे रहना है, उन्हीं परिस्थितियों में कैसे आपको सर्वाइव करना है, वो चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। तब जाके हम जो है उस चीज़ को लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे और जो आपके लाइफ के चारों एरिया होते हैं जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, उनमें ग्रो कर पाओगे। जब तक ये सब चीज़ें नहीं आएँगी, आप सीखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। आप इसमें ही जो है आपका जो उपचार आता है, अब इसका ये सब कहने का ये मतलब नहीं है कि दवाइयाँ महत्वपूर्ण नहीं है, इलाज महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपनी जगह है, ठीक है? वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन आपको ये भी चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मन और अपने इमोशंस को समझना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो साथ में आपका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, जब आप सारी चीज़ों पर काम करते हैं, तो आप देखते हैं ना कि आपके रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं। है ना? तो वो कैसे आते हैं? इसी तरीके से आते हैं जब आप सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पॉज़िटिव अफ़र्मेशन सीखते हैं, यहाँ पर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए लाइफ़स्टाइल और डाइट को फ़ॉलो करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं जिसकी वज़ह से आप देखते हैं कि अब आपकी हेल्थ, एनर्जी, मूड सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर किसी इंसान का लंबे समय तक वो तनाव में रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो कहाँ-कहाँ उसके जीवन में असर पड़ता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हेल्थ पर असर दिखाई पड़ता है आपके, है ना? जैसे कि आपका बीपी बढ़ना, आपका डायबिटीज़ हो जाना, माइग्रेन हो जाना, थायरॉइड की समस्या, नींद की समस्या और डाइजेस्टिव इश्यूज़। उसमें आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया या आपका किसी को लूज़ मोशन हो गया, ये सारी तरीके की चीज़ें, सब चीज़ें आपके कई बार इमोशंस और मन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। आप देखते हैं ना डर, जब हमें डर होता है, तो कई बार देखते हैं पेट गड़बड़ हो जाता है ना? उसका कैसे कनेक्शन होता है आपके माइंड और ब्रेन का, उसको समझिए तो आप समझ पाएँगे। तो लंबे समय तक जब कोई डर में बना हुआ है, लंबे समय स तक कोई अवसाद की स्थिति में, लंबे समय तक कोई स्ट्रेस में बना हुआ है, तो क्या होता है? उसका पेट खराब होगा ही होगा। तो उसको क्या ठीक करना पड़ेगा? अपने तनाव को मैनेज करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने पेट को ठीक कर पाएगा, है ना? इससे क्या होता है आपके रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। अगर आप लगातार लंबे समय तक अ, इस अवसाद में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप हर वक़्त सैड रहते हो, हर वक़्त परेशान रहते हो, तो आपके झगड़े होंगे, गलतफ़हमियाँ होंगी, दूरी होगी, आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगी।
करियर में कमी मतलब प्रॉब्लम आती है, आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे, आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आपकी वेल्थ यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है अगर आप जो है मेंटली, फिज़िकली मतलब कि मेंटली और इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है। आपको कोई अवसर भी मिलता है तो आप उस अवसर को पहचान ही नहीं पाते हो, आप उसको नहीं ले पाते हो या आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम मेंटली फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते तो आज अपने आप से एक बात ज़रूर पूछिएगा कि कौन से ऐसे इमोशन हैं, क्या अभी भी ऐसे कोई इमोशन हैं जिनको लेकर के आप लोग अपने साथ में चल रहे हैं या उनको अपने साथ में ढो रहे हैं, जिसकी वजह से आप शायद कहीं न कहीं जिस तरीके से आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप में, हो सकता है मेबी आप नहीं कर पा रहे हो। और देखिए, उम्र चाहे कोई भी हो, आज आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आपको आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना कि मुझे आज से जीना शुरू करना है, अब तक जो हुआ मैं उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ती हूँ। कोई बात नहीं है, आप आज से जीना शुरू करिए। आज से आप फ़ील करिए, महसूस करिए कि आज से मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो रही है और मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे केवल अपनी ज़िंदगी जीनी है अच्छे तरीके से, हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप पूरा विश्वास उसमें रखिए, ठीक है? अब इन सब चीज़ों में हम समझते हैं कि जो अ, हीलिंग होती है, काउंसलिंग होती है, ये सब चीज़ों का क्या रोल होता है? देखिए, पहले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले के टाइम में कोई काउंसलर नहीं हुआ करते थे, कोई हीलर नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करते थे क्योंकि लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे। कोई बात हुई, दादा-दादी ने सुन लिया, नाना-नानी ने सुन लिया, माता-पिता से भी लोग मार्गदर्शन लेते थे। आजकल तो बच्चे माता-पिता को ही नहीं कुछ समझते हैं। है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, रिस्पेक्ट होता था, सम्मान होता था, डर होता था, रियल डर होता था। आज की तरह नहीं विद्रोह आजकल लोग करते हैं, डरते नहीं आजकल लोग विद्रोह करते हैं, उनके अंदर गुस्से की भावना होती है। पहले लोग डरते थे, रिस्पेक्ट में डरते थे, तो कुछ बात कोई कहता था तो समझते भी थे उस चीज़ को, है ना? दोस्त होते थे, रियल आपके दोस्त होते थे। आज के टाइम में तो आप किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते, कि कौन कब आपको धोखा देके चला जाएगा, आप विश्वास करो तो किस पे करो? तो आज के टाइम में बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी के ऊपर विश्वास कर पाओ। नहीं कर पाते हैं हम लोग विश्वास, है ना? और परिवारों में भी वो बॉन्डिंग नहीं है। तो पहले के टाइम में अलग बात होती थी, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है ना? स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, लाइफ़स्टाइल इतनी बढ़ गई है, परिवार छोटे हो गए हैं, रिश्तों में कम्युनिकेशन में बात नहीं रह गई है, लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ऑनलाइन तो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिज़िकली अगर आप देखें मेंटली, इमोशनली लोग इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी दूर हैं। तो आजकल के टाइम में काउंसलिंग की, थेरेपी की, हीलिंग की बहुत ज़्यादा भूमिका हो गई है क्योंकि एक काउंसलर क्या करता है? काउंसलिंग क्या होती है? उसको थोड़ा-सा जल्दी से समझते हैं। काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक प्रशिक्षित इंसान होता है। जैसे कि सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है इसके बारे में, वो आपकी समस्या को सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है? जब आप उनके पास में जाते हो, आपके अंदर जो कुछ भी होता है, अगर आपके अंदर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी चली होती हैं, आपको नहीं पता होता कि कौन-सी किस घटना ने आपके अंदर क्या ब्लॉक बना के रखा हुआ है। आपको लगेगा यार मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? मैं तो बहुत इसमें मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आपने कोई ना कोई ब्लॉकेज को क्रिएट करके रखा हुआ है अपने मन के अंदर में, आपको भी नहीं पता। जब आप बैठते हो काउंसलर के साथ में, ठीक है? अपने जीवन की घटनाओं को बताते हो, अपनी बातों को कहते हो पूरी तरीके से, तब वो आपको बताते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आपके अंदर ये ब्लॉकेजेज़ हैं। है ना? तो काउंसलिंग में क्या होता है कि एक जो काउंसलर होता है वो बिना जज किए जैसे आप किसी दोस्त को बताते हो, किसी रिश्तेदार को अपनी कोई बात बताते हो तो क्या होता है वो आपको जज करते हैं। हो सकता है बाद में आपका कोई मज़ाक भी उड़ाए इस चीज़ को लेकर के। लेकिन एक काउंसलर के साथ में आपको ये समस्या नहीं होती है। आप अपनी सारी बात सुरक्षित तरीके से कहते हैं और फिर आपको सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है यानी कि रिश्तों में तनाव रहता है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन है, आपको कोई इमोशनल पेन है, आपको कोई ग्रीफ़ है, आप निकल नहीं पा रहे हो उससे, अकेलापन लगता है, आपको तनाव लगता है, तो आप एक काउंसलर के पास में आराम से जा सकते हो और आपको जाना ही चाहिए। अगर आप जूझ रहे हो अपने जीवन की परेशानियों से, तो आपको जाना चाहिए। अगर आप
सच में लगता है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए। अब मैं ये चीज़ को नहीं झेल सकती। एक टाइम पे मुझे भी अपनी लाइफ़ में लगा था और फिर मैंने इन सब चीज़ों का सहारा लिया, सुना, समझा, सीखा और फिर सीखा कि अब और भी कैसे लोगों की मदद करनी है। बहुत सारे कोर्सेज़ किए, एनएलपी किया, काउंसलिंग करी, हिप्नोथेरेपी करी, बहुत सारी चीज़ें करी, रेकी करी, प्राणिक हीलिंग सीखी कि कैसे खुद की भी मदद करें उसके थ्रू और लोगों की भी मदद करें उसके थ्रू, ठीक है? तो जब एक काउंसलर होता है, वो क्या करता है कि आपको सुनता है, समझता है, आपको सही मार्गदर्शन देता है और आपके अंदर से ही आपको समाधान खोजना सिखाता है कि आप कैसे समाधान निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम में। फिर एक होता है थेरेपी। थेरेपी क्या होता है? थेरेपी काउंसलिंग से एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, पहले जब आप काउंसलिंग लेते हो, आपके साथ में बातचीत होती है। अब उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स कहाँ-कहाँ पर हैं? जैसे कि मान लो आपने सालों से कोई एक ऐसी फीलिंग है, कोई ऐसी बात है, कुछ अपमान है, कुछ भी ऐसा दबा कर के रखा हुआ है। अब थेरेपी के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया जाता है। ठीक है? समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं मैं बोल रही हूँ जो भी? थेरेपी क्या होती है? काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में आप जब किसी से बात करते हो, आपकी आपको खुद नहीं पता, लेकिन सामने वाला जो काउंसलर होता है, वो आपकी चीज़ों को निकाल लेता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक बनाया आपने, इसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी है, ये आपने आपके साथ जीवन में हुआ है, इसकी वजह से आपको पीठ में दर्द रहता है, आपका जॉइंट का पेन इसलिए नहीं सही हो रहा है, आपको प्रॉब्लम इसलिए आपका पेट इसलिए खराब है। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम काउंसलर निकाल पाता है। अगर आपको हेल्थ में भी लंबे समय से कोई दिक्कत है, आप दवाइयाँ खा रहे हो, आप नहीं ठीक हो रहे हो, तो काउंसलर आपको बता देगा कि आपने कहाँ पर क्या जमा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम पता चल गई आपको कि क्या प्रॉब्लम है, अब उसको निकालना कैसे है? वो थेरेपी में होता है, ठीक है? कि उसमें आपके जो बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेज़ हैं, अब उनको आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकाला जाता है। वो कैसे होता है? वो थेरेपी के थ्रू होता है। बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, एनएलपी होती है, हिप्नोसिस की थेरेपीज़ होती हैं। इनमें पर्टिकुलर आपकी जो प्रॉब्लम होती है, उसको आपके मन से आपको थोड़ा-सा उसमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, आपको ट्रांस में ले जा कर के आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें जो आपको तकलीफ दे रही हैं, वो डिलीट कराई जाती हैं। एनएलपी होता है मतलब कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हम लोग काम करते हैं आपके हम लोग चीज़ों को कैसे स्टोर करते हैं उसको समझिएगा तब आप थेरेपी को समझ पाएँगे। कोई भी लाइफ़ में आपकी इवेंट होता है, दुःख होता है, घटना होती है, कोई कोई भी चीज़ होती है, उसको हम लोग 3 तरीके से अपने माइंड में स्टोर करते हैं। उसको बोलते हैं वीएके, एनएलपी में बोला जाता है वीएके। मतलब कि विज़ुअल यानी कि आप उसको देखते हो, आपको वो दिखता है, ठीक है? सेकंड होता है ऑडियो यानी कि आप उसको सुनते हो। थर्ड होता है काइनेस्थेटिक मतलब कि आप उसको महसूस करते हो। इन्हीं 3 तरीकों से आप अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ को याद रखते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से याद रखता है। समझ गए आप सब लोग? कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है आपके मन के अंदर? इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से, ठीक है? अब क्या होता है एनएलपी क्या बोलता है कि अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ पास्ट में हुए होंगे, अगर आपको उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इस वीएके को चेंज करना होता है। तो उसके लिए थेरेपीज़ होती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको थोड़ा-सा ट्रांस में ले जाया जाता है, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन कराया जाता है। जैसे आपको जभी भी आपका डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हैं, तो आपको क्या करते हैं? आपको इंजेक्शन देते हैं ताकि आप होश में ना रहो, है ना? और उसके बाद फिर आपका उपचार होता है। तो उसी तरीके से जब आपकी हीलिंग होती है, आपको थेरेपी दी जाती है, तो आपको रिलैक्सेशन कराया जाता है। आपने देखा होगा ना, आपको रिलैक्सेशन शाम को आप लोग करते हो। उसमें आपको पूरा हाथ-पैर आपके सब ढीले करवाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो कोई भी थेरेपी रिलैक्सेशन में ही होती है, जब आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, तब फिर हीलिंग होती है ना? तो उसी तरीके से पूरा थेरेपी का प्रोसेस होता है और ये आपको हेल्प करता है, आपके बॉडी के अंदर से नकारात्मक चीज़ें निकालने में। और जब ये निकल जाती हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप कुछ दवा भी कर रहे हो, तो आपकी वो दवाइयाँ असर करने लग जाती हैं। आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलने लग जाते हैं, आपके थॉट्स सही हो जाते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में रह कर के आपके विचार बदल जाते हैं। अगले को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। आप खुद सोचोगे मेरे साथ ये क्या चमत्कार हुआ? तो ऐसा होता है आपके जो काउंसलिंग में, आपके थेरेपी में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसके माध्यम से यानी कि इंसान की सोच, भावना, उसका व्यवहार सब कुछ बदला जा सकता है। इसमें आपकी पुरानी जितनी भी थॉट्स हैं, वो सब कुछ चेंज हो सकते हैं।
बदल सकते हैं आप पूरी तरीके से। इसी प्रकार से हीलिंग जो होती है, हीलर का क्या रोल होता है, वो आप जैसे कोई प्राणिक हीलिंग है, हीलर है या एनर्जी हीलर है, तो उसके पास में एक प्राण ऊर्जा होती है। वो अपनी प्राण ऊर्जा के थ्रू आप लोगों को प्राण ऊर्जा अपनी देता है और उसके थ्रू आपको हील करने की कोशिश करता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरे से रेकी हीलिंग ली है, तो आपने महसूस किया होगा कि जब मैं हीलिंग देती हूँ, तो आपको अपने भी पर्टिकुलर जो भी आपको जब हीलिंग दी जाए, तो आपको हल्की-सी गर्माहट महसूस होती है। आपको फ़ील होता है कि आपका ये चीज़ ठीक हुआ है या आपको उस जगह में आपको हल्की-सी गर्माहट महसूस हो रही है, आपको आराम मिल रहा है, एक रोशनी जैसा फ़ील हो रहा है। तो कैसे होता है वो? सामने वाले की एनर्जी से होता है, ठीक है? तो वो ये सारा उपचार जो होता है, लेकिन इसमें बहुत समझ लगती है, धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है, जो आजकल लोगों के पास में है नहीं। है ना? लेकिन आप ये समझो कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप मान लो कि उसको बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को ऐसे को जानते हो, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी मदद आप लोग ज़रूर कीजिएगा। उनको ये बता कर के कि शायद तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, शायद तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, शायद तुम्हें किसी थेरेपी की ज़रूरत है, वो भी ट्राई करके देख लो। ठीक है? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, हीलिंग, काउंसलिंग, थेरेपी, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। है ना? जब आप में से कोई कभी किसी काउंसलर के पास में गया होगा, तो आपको सीबीटी करवाई गई होगी। सीबीटी में क्या किया जाता है, जिन लोगों को बहुत एंग्ज़ायटी होती है, जिन लोगों को डिप्रेशन से जो लोग गुज़र रहे होते हैं, उनको उनके थॉट्स पर काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे आपकी फीलिंग होती है, फिर वैसा ही इंसान एक्शन लेता है। तो सीबीटी में उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है? उसी तरीके से और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिनके ऊपर काम किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया एनएलपी के बारे में, आपको मैंने बताया हिप्नोथेरेपी के बारे में। हिप्नोथेरेपी भी क्या करती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। आरईबीटी एक होता है थेरेपी, उसमें भी आपको आप कैसा आपकी मान्यताएँ कैसी हैं, जो भी आपके साथ इवेंट हुए हैं, घटनाएँ हुई हैं, उनके बारे में आप कैसा मान्यता है आपकी, उसको चेंज करना सिखाती है, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, ट्रॉमा थेरेपी, फैमिली थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी, ईएफटी, टैपिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको ये चीज़ें अच्छी कर सकती हैं। बस इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि अगर आपको पहली बात तो अपने आप को समझना ज़रूरी है कि ये जो आपको प्रॉब्लम अगर आया है, लंबे समय से आपको किसी भी तरीके का इश्यू है, कोई डाइजेस्टिव इश्यू है, आप को हार्मोनल इश्यू है, आप बहुत कोशिश करते हैं, आप वेट नहीं कम कर पाते, आपके लंबे समय से कोई भी इस तरीके का इश्यू है, हड्डियों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा रिलेटेड, स्पेशली नर्व से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो यानी कि अभी भी आपने अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं, निकाल नहीं पाए हैं। तो उसके लिए आपको मदद की आवश्यकता है और मदद माँगना कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं होता है ना? अगर आप किसी से मदद माँगते हैं, बड़े-बड़े लोगों को अगर आप देखेंगे जितने भी अ, सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत, उनको भी डिप्रेशन ही था जिसके थ्रू उन्होंने अब क्या हुआ उसमें तो ज़्यादा नहीं जाएँगे सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ क्योंकि नहीं पता। लेकिन इतने बड़े-बड़े लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो अब हमको ऐसा लगता है कि उनको क्या कमी होगी लेकिन उनको भी डिप्रेशन होता है। दीपिका पादुकोण ने एक बार बताया था कि इतना सारा सफलता, पैसा, प्रसिद्धि होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन से गुज़री थी। है ना? तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, जितने बड़े-बड़े लोग हैं। विराट कोहली ने भी इसके बारे में बात की थी कि कभी-कभी मानसिक रूप से कमज़ोर या परेशान महसूस करना बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन इसके बारे में बात करना ही पहला कदम होता है। प्रियंका चोपड़ा ने इसके बारे में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। शाहरुख खान ने इसके बारे में बोलते हुए कहा था कि अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा मानवीय जुड़ाव और रिश्ते हैं। समझना अपने आप को। मिशेल ओबामा ने बोला था कि मदद लेना कमज़ोरी नहीं है बल्कि ताकत और साहस की निशानी है। तो ऐसा नहीं है कि लोग इससे गुज़रते नहीं हैं। हर इंसान, हर मतलब कि आज की डेट में देखा जाए तो मैं शायद कहूँगी कि हर एक इंसान इन चीज़ों से गुज़रता है। लेकिन उसको समझना, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना, पहले तो खुद समझना। अगर आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, खुद इतने समझदार हैं, आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खुद से करिए। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं,
तो ज़रूर से ज़रूर आप काउंसलिंग लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, अपनी थेरेपी आप स्टार्ट करा सकते हैं, आप हीलिंग स्टार्ट करा सकते हैं। इन सब चीज़ों से घबराइए मत, बचिए मत। ये सब सॉल्यूशन देते हैं आपको कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिससे आपका किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो जब लोग इतनी सारी दवाइयाँ करते हैं, अलग-अलग उपचार करते हैं, मैं देखती हूँ कि लोग भागते रहते हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, सब करके देख लेते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है, जो लाइफ़ में हर कोई झेला हुआ होता है, अगर आप बचपन से लेकर के अपनी स्टोरी देख लो, कोई भी इंसान जो यहाँ पे बैठा हुआ है, आप बचपन से लेकर के आज तक की अपनी कहानी देख लो। आपके साथ क्या-क्या गुज़रा हुआ होगा। देख लो आप अपनी पूरा पीछे पलट करके अपनी स्टोरी को देख लो। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कभी हर्ट से नहीं गुज़रे होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कभी किसी दुःख से नहीं गुज़रे होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप किसी ट्रॉमा से नहीं गुज़रे होंगे। सबके साथ होता है। तो कई बार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने जानबूझकर उसको स्टोर नहीं किया। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको स्टोर कर लिया है। अब जब आप उसका इलाज नहीं करोगे तो आप खाते रहो दवाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, दुनिया दुनिया भर के सप्लीमेंट आप खाते रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? तो उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत होती है, ठीक है? और यहाँ पर आप खुद मेरे से भी मदद ले सकते हैं। मैंने खुद काउंसलिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, हीलिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में मेरा मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, है ना? तो आप लोग को कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बातचीत करने की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो खुल कर के अपनी बातों को बताइए और उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको लीजिए, ठीक है? तो कई बार दवाइयाँ इलाज नहीं होती हैं, अगर आपके मन में वो राज़ छुपे हुए हैं, तो उनको पहचानिए और उनको ठीक करने के ऊपर काम करिए। तो आज मैंने इसलिए ये सेशन लिया क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो परेशान होते हैं, दवाइयाँ करते हैं, इधर से उधर। अब हमारे ही सेंटर में, हमारे क्लब में कितने सारे लोग हैं, जो परेशान हैं, दवाई पे दवाई बदल रहे हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, पर आप ये समझ नहीं रहे हैं। तो इस बार का जो हमारा थीम था, थीम है सोल रीसेट, यानी कि खुद से सबसे पहले कनेक्ट करो। खुद को तो समझो कि अंदर क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या रखा हुआ है, उसके